Good morning, students. Today we are going to start with moral science. So open your book at page number 5, chapter number 1, footprints. Footprints means footmark. So student, footprints is a beautiful poem and it describes a person who sees two pairs of footprints in the sand, one of which belongs to God and another to her. At some point, the pair of footprints dwindle to one. It is explained that this is where God carried the person. So let's start the poem. One night I had a dream that as I walked along the beach, God walked along my side well within my reach. The poetess said that one night she had a dream that she walked along the beach with her God, and across the sky flashed scenes from my life, scenes of joy and happiness are of strife. She said that in her dream she see that the scenes of her life फ्लैश्ड इन द स्काई मीन्स कि जो उसकी ज़िंदगी के जो नज़ारे थे, जो खुशियाँ भरे गमियाँ भरे जो कि उसकी ज़िंदगी के पल थे, वो आकाश में उसे दिखाई दे रहे हैं. फॉर ईच सीन टू सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स इन द सैंड आई डिड सी, वन बिलोंग टू गॉड वाइल द अदर बिलोंग टू मी. वो कहती हैं कि वो हर नज़ारे के लिए जो रेत में जब पैरों के निशान देखती हैं तो उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते हैं. The one set of footprints belong to the God and the other set of footprints belong to the poetess. When the last few scenes swept from my eyes, looking back at the footprints, I did realize that many a time there was just one set of them. With a twinge of pain, a thought in my mind came. It was in my life's moment of sadness and pain that God had left me, it was quite plain. The poetess said that, but when the last scene from her life flashed in the sky, she saw in the sand that there is only one set of footprint. कि जब आखिरी जो नज़ारा है स्काई में उसे दिखाई देता है तो वो जब रेत में देखती है तो उस समय वो क्या देखती हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक ही पैरों के निशान हैं और वो सोचती हैं कि वो पैरों के निशान उसके खुद के हैं. तो उस समय जो उसके मन में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द उठता है. वो सोचती हैं कि जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, जब मैं उदास थी, जब मेरी लाइफ में पेन था, तो जो भगवान जी हैं वो मुझे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं कि वो मेरे साथ नहीं थे. When I reminded God that He had asked me to follow Him, had said my cup of happiness will be full to the brim, then how could He leave me when I needed Him most, when He knew without Him I would be lost. Then the poetess said कि जब भगवान जी, मुझे याद है कि भगवान जी ने मुझे बोला था कि अगर मैं उनको फॉलो करूँगी तो मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, जो मेरी ज़िंदगी है वो खुशियों से भर जाएगी. तो फिर कैसे जब मुश्किल की घड़ी में मुझे भगवान की ज़रूरत थी तो वो कैसे मुझे अकेला छोड़ सकते हैं. द गॉड वॉच्ड मी इन द साइलेंस एंड लेट मी स्पीक ऑफ माई डीपेस्ट हर्ट एंड माई मोमेंट्स ब्लीक. Then she said, God watched me in a silent mood and let me speak. कि God जो हैं वो मुझे शांत होकर देख रहे हैं और मुझे बोलने देते हैं कि मैं कैसे जो मेरे दिल का दर्द है वो उन्हें बता रही हूँ कि क्यों आपने मुझे मुश्किल घड़ियों में अकेला छोड़ दिया. When I was quiet and spoke no more, कि जब वो शांत हो जाती है और बोलना बंद कर देती है. God smiled at me and no harsh feeling bore. तब भगवान जी खुश होके उसकी तरफ देखते हैं और वो क्या देखते हैं. एट माई आउटबर्स्ट एंड एंजर रॉ वाइल इन हीज आइज प्योर लव आई सॉ. कि वो कहती हैं कि जब मैं शांत हो जाती हूँ, मैं बोलना बंद कर देती हूँ, तो तब भगवान जी जो हैं वो मेरी तरफ देखते हैं कि मेरे मन में बहुत गुस्सा है, लेकिन जब मैं भगवान जी की तरफ देखती हूँ तो उनकी आँखों में जो मेरे लिए प्यार है वो दिखाई दे रहा है. एवर सो जेंटली ही स्पोक एंड एम्ब्रेस्ड मी. और वो बहुत प्यार से मुझे अपनी बाहों में लेके बोलते हैं. एम्ब्रेस्ड मीन्स साइन ऑफ लव एंड अफेक्शन, प्यार से. तो वो बोलते हैं द फुटप्रिंट्स वर माइन, आई वॉज कैरिंग यू, यू सी.
तो भगवान जी उसे क्या कहते हैं कि जो वो फुटप्रिंट्स थे, जो एक सेट था, वो फुटप्रिंट्स मेरे थे, यानी कि वो फुटप्रिंट्स भगवान जी के थे, क्योंकि मुश्किल की घड़ियों में भगवान जी ने उसको अपनी गोद में उठा रखा था। तो सो स्टूडेंट्स, वी ऑल गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ। समटाइम्स द गॉड वॉक बिसाइड अस एंड अदर टाइम ही मस्ट कैरी अस। तो हमारी जो ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ और गमियाँ जो हैं वो आती जाती रहती हैं। तो जब खुशियाँ होती हैं तो जो गॉड हैं वो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दुख का समय आता है तो जो भगवान है वो हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। And also when times are tough, we turn around to look at our footprints in the sand and we might only see one set of footprint। तो जैसे कि जो पोएटेस थी उसे भी लगा था कि एक ही सेट है फुटप्रिंट्स का, तो इसी तरह से हमें भी यही लगता है कि हम अकेले हैं, भगवान जी हमारे साथ नहीं हैं। बट द ट्रुथ इज़ गॉड इज़ ऑलवेज विद अस। बट सच्चाई क्या है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि जब बच्चा जो है वो छोटा होता है तो जो माँ होती है वो हमेशा उसे अपनी गोद में उठा के रखती है, जहाँ उसका हाथ पकड़ के चलती है। जब वो उसे मेले में लेके जाती है तो उसका कभी भी हाथ नहीं छोड़ती, ताकि उसका जो बच्चा है वो गुम ना हो जाए। लेकिन अगर रास्ता ख़राब हो तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है, अपने कंधों पे उठा लेती है, ताकि उसके बच्चे के पैरों को कोई नुकसान ना हो। तो इसी तरह भगवान जी भी जब हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं तो वो भी हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। सो द मॉरल ऑफ दिस पोएम इज़ गॉड इज़ ऑलवेज विद अस। जो भगवान है वो हमेशा हमारे साथ है। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। भगवान हर जगह है। ही नेवर अबंडन्स अस अलोन। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, चाहे कि मुश्किल की घड़ियों में तो बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब खुशियों का समय होता है हम भगवान जी को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।